लेकिन आपने काफी रील्स डाल रखी हैं, वो पहले काफी जख्मी थे बिल्कुल। और आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो पहले मैं सराहना करना चाहता हूँ आपकी, जो आपकी मेहनत है वो सही में काम कर रही है। कभी डंडा मारोगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपसे लड़ेगा, आपको मारेगा। तो अगर आप किसी डॉग को डंडा मारोगे तो उसका अग्रेशन सामने आएगा अपने आप को बचाने के लिए। शेल्टर्स के बारे में हमें क्या मिथ है, लोग क्या समझते हैं और जो बिल्कुल ही झूठ है? ऑलमोस्ट ये सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग होती है। अगर आप एक सेकंड भी इन बच्चों के साथ रहोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि वो रोज की इतनी तकलीफें झेलते हैं, कितने बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट होता है। टफ टाइम आता है जैसे, तो आप टीम को कैसे मोटिवेट रखते हो, अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? जब मेरा टफ टाइम होता है, कभी जब मैं डाउन होती हूँ, मेरी टीम मुझे मोटिवेट करती है, और जब मैं ये लोग डाउन होते हैं तो इनको मैं मोटिवेट करती हूँ। आपके सामने अभी भी ब्लेम्स लगाए जा रहे होंगे, लेकिन कि नहीं यार करना है, मेरे को करना है। इन बच्चों की आंखों में मेरे मतलब जैसे लोग मुझे उम्मीद से देखते हैं, वो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे इनके लिए करना ही करना है। क्योंकि सिमरन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो सिमरन जी, जैसे कि आप रेस्क्यू करते हो, डॉग्स को रेस्क्यू करते हो, तो आपको शौक कब से हुआ रेस्क्यू करने का? ये बात है 2019 की, जब मैंने अपना शिरो अडॉप्ट किया था रोड जी। पे। मेरी बहन है, कजन, उसके घर के पास एक मदर फीमेल ने बच्चे दिए हुए थे। तो वहां पे इतने सारे बच्चे थे कि हमें शौक चढ़ गया कि हम इनकी केयर करेंगे। जब तक वो सारे अडॉप्ट नहीं हुए तब तक हमने उनका खाना वाना करा। बट शीरो से ना एक अलग ही लगाव हो गया वहां पे देख के, तो उसको मैं घर ले आई, और उसको घर लाने के बाद ऐसा अटैचमेंट हुआ डॉग से, फिर तो बस अभी तक आप देख रहे हो चलता ही जा रहा है, आगे भी चलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आज आपके शेल्टर पे आ रखे हैं और मैं देख रहा हूँ काफी स्वस्थ डॉग्स हैं, लेकिन आपने काफी रील्स डाल रखी हैं, वो पहले काफी जख्मी थे और आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो पहले मैं सराहना करना चाहता हूँ आपकी, जो आपकी मेहनत है वो सही में काम कर रही है। तो अगर जैसे कि ये बेजुबान है, अगर ये कुछ बोलना चाहते तो क्या बोलते? ये अपना दर्द बताते सबसे पहले, और हमें तो जरूर बताते जो इनसे कनेक्टेड है, और हम सुनना भी चाहते, क्योंकि पता नहीं ये क्या क्या झेलते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमें क्या है, हम तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को बता नहीं सकते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कौन इन्हें मारता है, क्या टॉर्चर इनके साथ होता है। तो अगर मैं सुनना चाहती हूँ, वो बताना चाहते, तो वो यही बताते कि हम कितना दर्द झेल रहे हैं। ओके, तो इस शेल्टर के अलावा भी आपका कोई ऑक्यूपेशन है? नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि यहीं पे मेरे को रात को कभी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सुबह से शाम तक यहीं पे ही। तो ओके, तो जैसा कि हाल ही में अभी हमने देखा है, गवर्नमेंट का काफी प्रोटेस्ट किया और आपने सही में आपने काबिले तारीफ काम किया है थैंक यू। उसमें, और वो उसी की वजह से आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एबीसी रूल फिर अभी से पूरा हमारे हक में नहीं है, बट काफी हद तक हमारे हक में है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो रूल क्या है? वो रूल यही आया है कि अग्रेसिव और जो रेबीज वाले डॉग्स हैं वो उठाए जाएंगे। बट आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा डॉग अग्रेसिव है? अगर आप किसी इंसान को भी डंडा मारोगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपसे लड़ेगा, आपको मारेगा। तो अगर आप किसी डॉग को डंडा मारोगे तो उसका अग्रेशन सामने आएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अग्रेसिव डॉग कौन सा है? और रेबीज का डॉग तो टेस्ट के बाद पता लगेगा ना, तो उसको कैसे उठाया जा सकता है तब तक? फीडर्स रोज पीट रहे, फीडिंग पॉइंट बनाएंगे, फीडिंग पॉइंट बनाने के चक्कर में अब फीडिंग तो होगी ना, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते। रोज कहीं से आ रही है कि लड़कियों पे हाथ उठाए जा रहे हैं, इवन मेल पर्सन जो है वो लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं, उनका सर फाड़ रहे हैं हर जगह से। इन 3 दिनों में कम से कम 20 से ऊपर केस आ चुके हैं इस चीज के, मार पिटाई के, फीडर्स के साथ। अगर आप कंप्लेन लेके जाते हो तो वो, जैसे अगर आप पुलिस के पास गए कंप्लेन लेके, तो वो कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं? कई जगह, बहुत रेयर केसेस में एक्शन हुआ है, बहुत जगह हमें जो है बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, तब भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। नहीं होती है, बहुत ना के बराबर। सोसाइटीज हैं वो बोलती हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को नहीं रहना चाहिए, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बाद में वहाँ आए हो, वो पहले से वहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनकी जगह पे आए हो, वो आपकी जगह पे नहीं आए, और आते ही आपने इतने बड़े बड़े घर बना लिए, और वो उस घर पे आके अब आप हक जता रहे हो कि इनको यहाँ से निकालो। तो अगर आपको आपके घर से कोई निकालेगा तो आपको कैसे फील होगा, जैसे आप उनको उठा के उनके घर से बाहर निकाल रहे हो। भगवान ने उनको वो जगह दी है, तो आप हटाने वाले होते कौन? बिल्कुल, मतलब कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान अभी तो जैसे रिजर्व भी हुआ था ना फैसला, उसके बाद भी इलीगल रिलोकेशंस हो रहे थे। रात को 2-2, 3-3 बजे गाड़ियां आके डॉग्स को उठा रही है, और हमें नहीं पता डॉग्स जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, कितनी जगह के डॉग्स रिलोकेट हुए हैं जो मिले भी नहीं है अभी तक। हम लोग ढूंढने में लगे पड़े हैं, डॉग्स जा कहाँ रहे हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी गलतियां छुपा रही, क्योंकि पहले कहा गया था कि जो
टीके लगेंगे, वैक्सीनेट किया जाएगा, और बीच में बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं हुई। हम फीडर्स अपने पैसों पे, हम रेस्क्यूअर्स अपने पैसों पे स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करवाते हैं। हमें तो सुनने में नहीं आता कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन अभी करा रही है। मुझे तो स्टरलाइजेशन होते होंगे 30-40%, बट जिस मास लेवल पे होने चाहिए स्टरलाइजेशन वो नहीं हो रहे हैं। हम लोग अपने पैसों से कराते हैं, हम लोग प्राइवेट डॉक्टर से जाके वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन करवाते हैं। हम आप किसी भी मीन्स जाके किसी भी गली के फीडर को पूछ सकते हो, वो आपको ये बताएंगे कि उनके पास सब रिकॉर्ड होंगे कि हमने अपने बच्चों को करवा रखा है वैक्सीनेशन रेबीज वाला। लेकिन जो गवर्नमेंट को करवाना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट क्यों हटाने में लगी है डॉग्स को। शेल्टर्स जो होते हैं, शेल्टर्स के बारे में हमें क्या मिथ है, लोग क्या समझते हैं और जो बिल्कुल ही झूठ है? ऑलमोस्ट ये सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग होती है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं होती होगी कि कुछ शेल्टर्स में होती होगी, बट जितने शेल्टर्स है सबको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती है। शेल्टर वाले पैसे खाते हैं। यहाँ पर एक पैसे के लिए हम लोग मरते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, रेंट के लिए, सैलरीज के लिए, एक एक चीज के लिए हम लोग मरते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि इनके पास बहुत पैसा है, ये पैसा खा रहे हैं और ये अपने पास रख रहे हैं। लेकिन आप आओ एक दिन में, ये कहूंगी जिनको भी ये लगता है ना कि हम लोग पैसा खा रहे हैं या कुछ भी लगता है, एक दिन आके हमारे साथ, मतलब आप आके हमारे साथ शेल्टर में बिताओ कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, क्या खर्चे होते हैं, क्या होता है, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या फैक्ट है। सिर्फ घर बैठ के बोलने से नहीं होता। जब हम यहाँ पे एक एक मिनट अपना देते हैं ना, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितनी चैलेंजेस आते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। कई बार होता है कि ब्लेम लगाए जाते हैं काफी के कुछ, ये तो जैसे आपने बताया कि ऊपर से फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल। तो एक होता है इंसानियत मर जाती है हमारे अंदर से कि जब मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और लोग उसके रिस्पॉन्स में ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हैं, तो एक होता है ना कि यार एक तो काम भी करो और कुछ ना मिले, तो उससे आप कैसे डील करती है? अभी रिसेंटली तो मुझ पे इतना ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर बन चुका था कि मैं ये सोच रही थी कि हाँ मैं शेल्टर बंद कर दूंगी, क्योंकि लोग इतना ज्यादा पोक करते हैं ना। आप 100 अच्छे काम कर लोगे, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। एक अगर छोटी सी मिस्टेक भी हो गई ना, वो ऐसे फैलेगी कि जी आप गलत हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप एक सेकंड भी इन बच्चों के साथ रहोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि वो रोज की इतनी तकलीफें झेलते हैं, कितने बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट होता है क्या नहीं है, सब आपको पता लगेगा। लेकिन किसी को आप विदाउट एनी प्रूफ अगर पॉइंट कर रहे हो ना, तो वो चीज सबसे गलत है। बिल्कुल। तो आप मानते हो कि सोशल मीडिया की हेल्प से ये जो प्रोटेस्ट था ये राइज हुआ और बड़े पैमाने पे आ पाया? बिल्कुल, लोगों का बहुत सपोर्ट था, सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट करा, सबने सपोर्ट करा। मैं तो यही कहूंगी कि एकजुट होके अगर हम इतना लड़ सकते हैं तो हम हर चीज में लड़ सकते हैं। इन बच्चों के लिए क्रूएल्टी भी रुक सकती है अगर हम एकजुट होके लड़े तो। जो आज ये फैसला हमने रुकवा दिया, पहले भी हमने लाइफ स्टॉक का जो है पास होने से बिल रुकवाया था थ्रू ट्विटर। हमने घर बैठ के इतने ट्वीट्स कर रहे थे, इतने ईमेल्स डाले थे कि वो लाइफ स्टॉक रुक गया था। अगर हम इतना लड़के जीत सकते हैं तो कल को हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे लॉज जो है इन बच्चों के लिए चेंज हुए। क्योंकि अभी का जो लॉ है वो 50 रुपए का लॉ है कि अगर एक इंसान एक डॉग को मारता है तो 50 रुपए। अच्छा, डाई पे? हाँ बिल्कुल, अगर आप एक डॉग को गोली मार दोगे तो 50 रुपए का फाइन है बस। तो वो लॉ भी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जैसे क्योंकि जो जान बराबर है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो हो, माँ बराबर है चाहे वो इंसान की हो। अगर उस माँ के बच्चों को उसके सामने मार दिया जाता है, ट्रॉमा तो उसको भी होता है। बिल्कुल। तो वो लॉ भी मैं चाहूंगी चेंज होना चाहिए और उसके लिए हम करेंगे, जरूर करेंगे। आपने सबसे शॉकिंग क्रूएल्टी क्या देखी? मैंने आज तक इतने क्रूएल्टी केसेस देख लिए, लेकिन जो सबसे शॉकिंग सुनने में आया था वो था, मैंने अपने मीन्स वीडियो देखी थी क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं और का केस है। जलते तंदूर में पप्पी को डाल दिया था। हाँ, ये क्रूएल्टी जो थी उस टाइम सही में मैं रोई थी यहाँ बैठ के कि कैसे, क्यों कर सकते हो आप। 4th फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं, रेप्स होते हैं डॉग्स के साथ। अभी रिसेंटली ही मेरे पास वीडियोस आई हैं रेप्स की, ठीक है। छत से फेंक देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, डंडों से मार के एसिड तक डालते हैं डॉग्स पे। और पंजाब में तो गन फायर भी करी है, डॉग को गोली मार दी है। अभी बिजनौर की रिसेंटली वीडियो आ रही है, वहां पर गोली मार दी है। अरे यार, इतना इनसे क्या दुश्मनी, जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इतनी दुश्मनी।
अगर इतना ही दुश्मनी निकालनी है तो उनसे निकालो जो तुम्हारे बिल्कुल उसके हैं, जो तुम्हारे से दुश्मनी कर सकते हैं अच्छे से, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि मारने पे कैसे लगती भी है। अगर कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ आपके जहन में आता है कि ये होना ही चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? क्रूएल्टी पे होना चाहिए। उसके बदले में क्या सजा मिलनी चाहिए? लाइफ टाइम प्रिजन। अगर एक इंसान को मारने के बाद पर हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो रेप्स वाले जो हैं खुले घूम रहे हैं, रेप्स को अगर आप सुसाइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम इन बेचारों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि लाइफ टाइम उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने बच्चों के साथ किया है। अगर उन्होंने गोली मारी है तो उनको भी गोली मारो, और अगर जैसे गलती से भी गाड़ी चढ़ गई तो उनको भी लाइफ टाइम प्रिजन होनी चाहिए, क्योंकि जान इनकी भी बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग बहुत महंगे महंगे ब्रीड्स के डॉग्स खरीदते हैं और हम देखते हैं कि स्ट्रीट में हमारे डॉग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ये क्या माइंड सेट है हमारे? उससे आप ये देखोगे जो बाहर देश है ना, वहाँ पे लोग इंडी अडॉप्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडियन डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ओके, अडॉप्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो ब्रीड डॉग्स अडॉप्ट होते हैं ना, इनके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता कि पीछे ये क्या क्या इनके झेलते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक शिट्टी रेस्क्यू करी थी जिसको मैंने अडॉप्ट करा दिया है। आप मानोगे नहीं, उसकी कम से कम 7 से 8 बार ब्रीडिंग हो चुकी है। और उसके बाद जब वो किसी काम की नहीं रही तो उसको रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। आप मतलब जिनके बच्चे आप खरीद रहे हो ना, आपको जो 1 महीने का बच्चा होगा ना, जबकि 45 to 60 डेज के बीच में अडॉप्ट करा सकते हैं बच्चे को, आपको 1 महीने से कम का बच्चा जो है 2 महीने का बोल के दिया जाएगा। ये चीज होती है ब्रीडिंग। और फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो रोड पे छोड़ दिया, शौक पूरा हो गया तो आपने मेरे शेल्टर में भी देखे ब्रीड डॉग्स जो रोड पे अबैंडन हो रहे हैं। जब लोगों का शौक पूरा हो जाता है वो रोड पे छोड़ देते हैं। और ये बेचारे जो हैं, जो रोड पे इतनी तकलीफें झेल रहे हैं, आप इनको अडॉप्ट करो ना, ताकि ना ब्रीड वाले डॉग जो पीछे क्रुएल्टी झेलते हैं ना वो झेले, और ना ही ये तकलीफें झेले। तो ये तरह का बिजनेस चल रहा है पूरा। अच्छी खासी जो पैसे मिलेंगे 40-40, 50-50 हजार के ब्रीड्स बिकेंगी, तो इंसान तो आपको पता ही है कि इंसान अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो है। तो आज के टाइम में क्या बिगेस्ट स्ट्रगल है शेल्टर्स के लिए? फूड हो गया, स्पेस हो गया, या मेडिसिन केयर हो गई? सब कुछ है। सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज स्पेस हो गई, जिसका हमें महीने का रेंट निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें सैलरीज निकालनी पड़ती है, खाना डेली के तो मैं छोटे छोटे खर्चे तो इनमें गिने नहीं रही। खाना, मेडिसिन, ट्रीटमेंट हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, कईयों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब होता है। बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार हेल्प नहीं मिलती है तो अपने पास से भी कैसे भी करके उन बच्चों को करवाना पड़ता है। डॉक्टर्स पे अच्छे खासे बिल है हमारे। और ये सब शेल्टर्स में होता होगा कि सबको ये चीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन लोग जो है ये दिखाते हैं कि नहीं जी शेल्टर वाले के पास बहुत पैसे हैं, ये फिर भी बच्चे नहीं ले रहे। और अगर आप बच्चे नहीं लोगे तो आपको धमकियां मिलेंगी। अच्छा। कि अगर आप नहीं लोगे तो हम तो आपके खिलाफ रिव्यूज डाल देंगे। मैं उस पे आने वाला था, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग धमकियां देते हैं। मैंने जैसे आपकी टीम से मेंबर से ही बात कर रहा था, कह रहे कि अगर आप मना करते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप कोई डॉग छोड़ के जाते हो, अगर वो सही है तो अगर वो इन्फेक्टेड के साथ रहेगा तो वो बीमार हो सकता है, ये मेन रीजन रहता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने छोड़ के चले जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर डब्बे में डाल के 6 पपीज कभी छोड़ गए, कभी कैट छोड़ गए। कैट की तो इवन सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास। यहाँ बाहर केज पड़ा हुआ था, उसके अंदर डाल के चले गए। और ब्रीड डॉग्स बांध जाते हैं, गली में छोड़ जाते हैं। तो इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि ये बात इनको समझाना कि मैं ये कहूंगी कि आप हर चीज ना शेल्टर पे डिपेंड मत करो। कई ऐसे इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स हैं जो अपने सर पे चीजें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स पे लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ शेल्टर पे डिपेंड रहते हैं कि वो फ्री में ट्रीटमेंट भी कर दें, वो सब कुछ कर दें। क्यों? क्योंकि शेल्टर वालों के पास टाइम भी बहुत है और पैसा भी बहुत है एज पर देम। पर लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से यार जितना कर पाओ ना उतना एटलीस्ट करो तो सही अपने ग्राउंड लेवल पे। कोई एक स्टोरी जो टफेस्ट रेस्क्यू रहा हो आपका? हाँ, एक बच्चे पे गर्म पानी डाल दिया था। अच्छा। उसकी पूरी स्किन जल गई थी। वो मेरे पास 2 महीने रहा था। 2 महीने रहा था मतलब फिर उसके बाद? नहीं, मैंने ठीक करके उसको वापस छोड़ा है। हाँ, रिलीज करा है। ये वहाँ का है, जीटीबी नगर की स्टोरी है। वहाँ पे किसी ने पानी डाल दिया था तो हम लोग लेके आए थे। सारी वीडियो तो जानबूझ के डाला था या डल गया था?
एज पर रिपोर्टर जो उन्होंने मुझे बताया वो तो जानबूझ के डाला है। अच्छा, और गर्म पानी कैसे डल जाएगा? तो फिर आप छोड़ के भी आ गए वहीं पे मतलब? हाँ, क्योंकि रिपोर्टर वहाँ पे थी ना, अच्छा, वो ध्यान रखती है, वो वहाँ ओके। पर नहीं थी जब पानी डला। वैसे लोग बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का अपने लेवल पे, जितने रेस्क्यूअर्स होते हैं। जब आपका टफ टाइम आता है जैसे, तो आप टीम को कैसे मोटिवेट रखते हो, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? जब मेरा टफ टाइम होता है, कभी जब मैं डाउन होती हूँ, मेरी टीम मुझे मोटिवेट करती है, और जब मैं ये लोग डाउन होते हैं तो इनको मैं मोटिवेट करती हूँ। तो हमारा आपस क्या का क्या ऐसा वो support- टफेस्ट सिचुएशंस आती हैं? लोगों को ब्लेम्स, झूठे ब्लेम्स, वो सबसे बड़ी टफ सिचुएशन है। आप बच्चों पे ध्यान दे सकते हो या फिर आप लड़ सकते हो, ब्लेम झेल सकते हो, उनसे लड़ाई। अब अगर मैं ना ये टाइम वेस्ट करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ लड़ती हूँ और सोशल मीडिया में ब्लेम गेम्स खेलते हैं, तो मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बच्चे। अगर ये शेल्टर खुला है तो वो बच्चों के लिए है, तो हर बच्चे को जो है टाइम पे ट्रीटमेंट, मेडिसिन और खाना जरूरी है। तो अगर मैं ये ब्लेम गेम्स खेलूंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको मोटिवेट रखती है कि नहीं यार, बहुत चीजें हो रही हैं आपके सामने, अभी भी ब्लेम्स लगाए जा रहे होंगे, लेकिन कि नहीं यार करना है, मेरे को करना है? इन बच्चों की आंखों में मेरे, मतलब जैसे लोग मुझे उम्मीद से देखते हैं, वो मुझे मोटिवेट रखता है कि मुझे इनके लिए करना ही करना है। क्योंकि आज मैं अगर शेल्टर बंद कर दूंगी तो मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी? ये कहाँ जाएंगे? इनका ये घर है, जैसे हमारा घर है ना। उनको उम्मीद है कि हाँ, हमें खाना मिलेगा सुबह शाम, हमें यहाँ पे ये लोग प्यार देंगे, हमें ये मिलेंगे रोज। अगर ये लोग रोड पे इनको छोड़ दिया जाए तो इनको क्या पता खाना मिले ना मिले। ये लोग मुझे जिस उम्मीद से देखते हैं ना, वो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे इनके लिए करना ही करना है। इंस्टाग्राम चला रहे होते डॉग्स, तो क्या पोस्ट डाल दे? बहुत कुछ डाल सकते थे। अगर फनी में देखो तो मीम्स तो वो भी डाल देते। और अगर एक्चुअल देखो तो अपनी स्टोरीज तो जरूर बताते कि क्या उनके पे बीतती। आप एक ऐसी स्टोरी बताइए जो आपने देखा हो, मतलब आपके पास आया हो वो डॉग और आपको लगा हो कि ये क्या ही हो रहा है। जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी हुई है जिसका जॉ लाइन नहीं है। मेरे पास अभी भी एक पग है, ब्रीड डॉग्स की बात कर रहे थे ना हम। एक ऐसा पग है जिसका जो है ये चीज टूटी हुई है, और क्या कहते हैं, उसको रोड पे छोड़ दिया गया है। अभी हम उसकी सर्जरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि उसकी सर्जरी हो जाए। थोड़ा हम लोग फंड रेज कर रहे हैं क्योंकि बजट, क्योंकि उसकी जो है यहाँ पे वो डलेंगी, प्लेट्स डलेंगी, उसके बाद ही उसका जॉ सेट होगा। तो ये स्टोरीज देख देख के बहुत दिल दुखता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, सर नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, ट्रेन से दोनों पैर कट चुके हैं, आगे वाले हाथ कट चुके हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए। उनको भी मैंने अपने हाथों से ट्रीटमेंट दिया है, और मेरे पास तो हर चीज की वीडियोस है। लोग कहते हैं ये वीडियोस फेम के लिए बनाते हैं। अरे फेम के लिए नहीं बनाते, ये हम इसलिए बनाते हैं कि आप लोग देखो कि ये उन पे बीतती है। सही बात है, ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी दिखाते हैं। बिल्कुल, हमें ये नहीं है कि हमें फेम चाहिए। स्ट्रे डॉग और पेट डॉग में से कौन अनकंडीशनल लव दिखाता है? दोनों। पेट डॉग, देखो हर जो पेट के ऑनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो पेट डॉग्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपने पेट के साथ साथ स्ट्रे डॉग्स को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना अपने पेट डॉग को देते हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हुए हैं कि जो अपने पेट से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को प्यार करते हैं। तो ये है कि पेट को तो यार पूरी फैमिली प्यार कर सकती है, पर स्ट्रे डॉग जो है वो उनकी फैमिली हम ही है। उनको हम जितना प्यार दे सकते हैं ना, हमें उतना देना चाहिए। तो मैं अगर रोड पे निकलती हूँ ना, तो बस एक आवाज मारने की देर होती है, वो ऐसे आते हैं भागते हुए, टेल बैक करते हुए कि हाँ आ गई है, अब ये खाना खिलाएगी, और आराम से। जैसे मेरे को 4 बार कुत्तों ने काट रखा है तो आप तो रेस्क्यू करते हो। मुझे 4 से बहुत बार काट रखा है। हाँ, तो वो उससे आप मतलब डर नहीं लगता फिर आपको? क्योंकि मेरा ऐसा है, इंसान के काटने से अच्छा है डॉग का काटना एक्चुअली। नहीं वो तो है बिल्कुल, लेकिन मेरा क्या है कि मैं ना तो उन्हें मार सकता हूँ, अगर ऐसा है कि मैं अगर कुछ खिला नहीं रहा तो उन्हें हर्ट कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा हूँ। और काटते डॉग्स दो ही सिचुएशंस में है, तो उनको कोई ट्रॉमा हो पुराना, जैसे इनके जो भाई बहन है, माँ बाप हो गए, गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, वो ट्रॉमा, या फिर वो पेन में होते हैं। हम रेस्क्यू करते हैं, बच्चा पेन में है, बच्चे ने काट लिया, अरे कोई बात नहीं, हम ह्यूमन है, हम जाके वैक्सीनेशन। एक्सीडेंट से भी तो चोटें लगती हैं यार, 10 चीजों से चोटें लगती हैं, उनका भी तो दर्द झेलते ही हैं लोग। सब्जी काटते काटते हाथ में चाकू लग जाता है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है चोट लगने को।
तो हम अगर वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे कभी भी कोई बिना पंगे लिए डॉग नहीं काटता। अगर आप पंगे लोगे तो कोई भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आएगा ना। ओके, योर फनीएस्ट रेस्क्यू? नाली में से 4 बच्चे निकाले थे। नाली में से? और कैसे निकाले थे वो घुस के? घुस के निकाले थे? ड्राई थी। अच्छा। घुस के निकाले थे मतलब। और कल की बात बताती हूँ जी। कल पता चला कि 15 वाली नहर पे 100 बच्चे किसी ने छोड़ दिए हैं। 100 बच्चे? 100 बच्चे मतलब मतलब मेरे को तो समझ आए कहाँ से 100 बच्चे? नहीं थे। मैं गई चेक करने के लिए, गेट से टापी, गेट मतलब काफी ऊंचा था, वो सीढ़ी था, गेट से टापी गिरी, लुढ़क के नीचे गिर गई। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है कि हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी होप नहीं हारते। हम लोग रेस्क्यू करते हैं। बच्चा 4 दिन हाथ ना आए, लेकिन 4 दिन हम ट्राई करेंगे जब तक वो बच्चा हाथ में नहीं आएगा। अब क्या है, मैगेट वूंड वाले जो बच्चे होते हैं जिनको कीड़े लग जाते हैं, वो इजीली ना बाहर नहीं निकलते, वो छुपने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, जैसे वो बच्चा दिखा नहीं, कोई कोशिश करनी स्टार्ट कर दी, उसमें हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लग रही है, वो हमें नहीं देखना। हमें बच्चा रेस्क्यू करने से मतलब है कि बच्चा आए और ट्रीटमेंट हो। जैसे आप रेस्क्यू कर रहे हो तो फैमिली आपके साथ है नहीं? अरे मेरी फैमिली 100% सपोर्ट में है। मेरी मम्मी खुद बाल्टियां उठा उठा के खाना डालने जाती है, बॉटल्स उठा उठा के पानी डालने जाती है। पहले तो रोकती होंगी, जैसे हमारी मम्मी अभी तक अलाउ नहीं करती। मतलब जब शीरो अडॉप्ट नहीं करा था तो एक टाइम पे सबकी मेंटालिटी ऐसे होती है, पर जब शीरो अडॉप्ट करा उसके बाद मेरी मम्मी को, मैं कहूंगी मैं अगर 90 हूँ ना, तो मेरी मम्मी 100 है इस चीज में। 100% वो डॉग से प्यार करती है। तो मेरे को मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट, फुल टेंशन उनका पूरा सपोर्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट को और सोसाइटी को चेंज करनी चाहिए एनिमल्स के लिए? अगर आप एनिमल्स का फायदा उठा रहे हो, नॉट डॉग्स, कोई भी, जैसे एनिमल्स के सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट होते हैं, गाय का यूज होता है, तो अगर आप उनको 2 रोटी खिला दोगे तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर यूज कर रहे हो तो गिव एंड टेक वाला होना चाहिए, सिर्फ टेक वाला नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए कि एटलीस्ट इनके लिए थोड़ा सा कंपैशन। कई लोग हैं एनिमल लवर्स, मैं ये नहीं कहूंगी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, बट हाँ, उनको प्यार मिलना जरूरी है। ओके, आपको कोई लास्ट मैसेज? प्लीज प्लीज अपने आसपास के बच्चों को जो है ध्यान रखो, उनका केयर करो, उनको प्यार दो, क्योंकि हम ही उन्हें प्यार दे सकते हैं और तो कोई है नहीं। Okay, nice to talk to you. Thank you so much. If you want to add on something, so we can. बस इनकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच।